कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे मस्त स्वस्थ अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। तो साथियों, अपने विश्व भूगोल की श्रृंखला के अंदर आज शुरू करने जा रहे हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेश, यानी मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कौन से हैं। और ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें अपने को औद्योगिक प्रदेश भी याद रखने हैं और मेन फोकस हमें करना है औद्योगिक केंद्र, यानी कौन कौन से प्रमुख हैं वो उद्योग के केंद्र हैं। इन केंद्रों पे अपने को चर्चा करनी है। यानी कई बार प्रश्न आ जाता है कि फ्रांस का टूलूज़ किसके लिए जाना जाता है, और वहां अपने को पता होना चाहिए। चीन का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, डेट्राइट किसके लिए जाना जाता है, विंडसर कहां है, क्या हैमिल्टन कहां है, बर्मिंघम क्या है, किसके लिए जाना जाता है, शायद उसका मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो इन तमाम मुद्दों की जानकारी अपने को इस टॉपिक में मिलेगी। टुकड़ों में लेके आए हूं आपके लिए टॉपिक। पहले अपन केवल बात करेंगे यूएसए के अंदर ज्यादा औद्योगिक प्रदेश होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे अपने ग्रेट ब्रिटेन है, कनाडा है, रूस है, जापान है, चीन है, औद्योगिक प्रदेश। और फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रमुख उद्योग केंद्र कौन सा, यानी रिपीट भी हो जाएगा, साथ साथ लास्ट वाली क्लास में अपना काम भी बन जाएगा। देखिए करते बिना किसी एक एक चीज को समझते चलिएगा। पहले यहां कहा जा रहा है कि औद्योगिक प्रदेश किसे कहेंगे। औद्योगिक प्रदेश कहां किसे जाएगा, प्रश्न तो ये भी बनता है। तो साथियों यहां कहेंगे औद्योगिक प्रदेश का मतलब क्या होगा, यानी वो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, वो क्षेत्र जो स्पेशल है किसके लिए, विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने जहां केंद्रीभूत हैं उन्हें क्या कहा जाता है, औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। एक इंडस्ट्री बन गई वो औद्योगिक प्रदेश नहीं कहलाएगा, यानी जहां श्रृंखलाबद्ध रूप में जहां पर उद्योगों का समूह है, यूं मान लीजिए उद्योगों का क्या है, समूह है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा औद्योगिक प्रदेश। क्या कहा जाएगा, उसे औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा। चलो ठीक बात। अगली बात आती है साधारणतः किसी भी ऐसे क्षेत्र जिसमें कुछ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखाने केंद्रित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। लेकिन फिर मुद्दा बनता है कि औद्योगिक प्रदेश माने अपन किसे औद्योगिक प्रदेश कहें, या औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन करने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से। यानी आपने यहाँ पे घर के बाहर अगरबत्ती बनाने का कारखाना लगा लिया, क्या आप उसको भी औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा देंगे क्या, नहीं, औद्योगिक प्रदेश। कई उद्योग होने चाहिए, उद्योगों में लगे में कार्मिकों की संख्या पर निर्भर करेगा, कुल जनसंख्या में उद्योगों में लगे कार्मिकों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है वो, यानी तमाम बातों पर निर्भर करेगा कि आप लोग उस प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा देते हैं या नहीं देते। सबसे पहली बात है कारखानों की संख्या, यानी यहां कारखाने की संख्या का मतलब है कि कारखानों की संख्या अधिक होनी चाहिए। कारखानों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और अधिक होगी तभी अपन उस प्रदेश को क्या कह सकते हैं, औद्योगिक प्रदेश। यानी मैं यूं कह सकता हूं यहां एक दो कारखाने हो, एक या दो कारखाने, तो क्या एक या दो कारखानों को कह सकते हैं क्या, तो आपका उत्तर आएगा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, एक या दो कारखानों को नहीं कह सकते। अगली बात आती है कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या पे भी निर्भर करेगी, ये भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अगली बात, कारखाने भी है, कर्मचारी भी है, लेकिन वो ज्यादा बड़े एरिया में फैले हुए हैं तब भी नहीं कहा जाएगा, यानी उस एरिया में केवल उत्पादन कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर केवल उत्पादन कार्य में व्यक्ति ज्यादा है ना, तब अपन क्या कहेंगे, उसे कहेंगे औद्योगिक प्रदेश। उद्योगों में लगे श्रमिकों का कुल जनसंख्या से अनुपात, सुनना, जैसे मान लो 100 लोग हैं और 100 में से 20 लोग उद्योगों में या 20%, कोई क्षेत्र ऐसा वहां 70% लोग तो हैं, लेकिन वहां कारखाने नहीं, और जगह कहीं काम कर रहे हैं, उद्योग में तो लगे हुए, लेकिन वो वहां नहीं और कहीं जगह काम कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं इस चीज का। जहां उद्योग स्थापित है, जहां औद्योगिक इकाइयां स्थापित है, वहां की कुल जनसंख्या कितनी है, और उस कुल जनसंख्या में से उद्योगों में काम करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात कितना है। ऊर्जा की मात्रा की खपत कितनी है, यानी ऊर्जा की खपत कितनी है, वहां से कुल औद्योगिक उत्पादन कितना आ रहा है, वहां के मूल्य संबंधी आंकड़े क्या रहे। इन तमाम मुद्दों को आधार बनाया जाता है किस काम के लिए, किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक प्रदेश का निर्धारण करने के लिए। क्या काम करने के लिए, किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक प्रदेश का निर्धारण करने के लिए इन तमाम चीजों का आधार बनाया जाता है। वहां कारखाने कितने हैं, वहां कारखानों की संख्या कितनी है, वहां कर्मचारियों की संख्या कितनी है, वहां पर औद्योगिक इकाई में लगे हुए श्रमिकों का कुल जनसंख्या से अनुपात कितना है, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। वहां ऊर्जा की खपत कितनी है, वहां टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। कहां और कब, जब किसी औद्योगिक प्रदेश का निर्धारण करते हैं तब। अब अपन आज की क्लास में स्पेशल चर्चा करने वाले हैं यूएसए के औद्योगिक प्रदेश, यानी अपनी चर्चा का बिंदु क्या रहने वाला है, यूएसए के औद्योगिक प्रदेश, यानी मैं लिख देता हूं यूएसए के औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि उत्तर अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इनकी अपने को क्या करनी है इस क्लास में चर्चा करनी। देखिएगा मैं आपको बताऊं, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आपको यहां कुछ नाम बता रहा हूं मैं, वो याद करने हैं, और उन नामों के साथ साथ फिर अपन कहां कहां क्या क्या उत्पादन होता है उनकी भी चर्चा करें। देखिए नंबर 1 पे आपको याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। अब इंग्लैंड नाम आते ही इंग्लैंड मत कर देना, यहां नाम है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। कहने का मतलब ये औद्योगिक प्रदेश कहां का है, यूएसए का। पहली बात क्लियर, इसे ही कहा जाता है उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश या न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पूरा का पूरा, इस वाले भाग को नाम दिया जाएगा मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश। क्या काम है, मध्य। अभी देखेंगे कौन कौन से में कौन कौन से शहर आ रहे हैं, अभी तो मैप पे देख रहा हूं, क्या पता बाई चांस प्रश्न मानचित्र से आ जाए। मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चले, एक यहां पे औद्योगिक प्रदेश आता है जिसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। जहां तक मेरा मानना है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे। उसके बाद ये वाला जो प्रशांत के तट पर है,
इसे नाम दिया जाता है प्रशांत या पश्चिम तटीय औद्योगिक प्रदेश। इनको क्या नाम दिया जाएगा? पश्चिम तटीय औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद में आप कह सकते हैं दक्षिण औद्योगिक प्रदेश, यानी अब ये इतना इतना जो पार्ट आ जाएगा इसे क्या नाम देंगे? दक्षिण औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद ये जो झील क्षेत्र आएगा इसे नाम देंगे मिशिगन औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद अन्य औद्योगिक प्रदेशों में भी आते हैं, जैसे पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश है, डेट्रॉइट औद्योगिक प्रदेश है, लेकिन मैप पर आप इनको देख सकते हैं। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश आ गया, मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश आ गया, दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश आ गया, दक्षिण औद्योगिक प्रदेश आ गया, पश्चिम तटीय औद्योगिक प्रदेश। अच्छा ध्यान देना, यहां पे कई से नाम आएंगे, जैसे सैन डियागो है, लॉस एंजल्स है, कैलिफोर्निया है, सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है, सिएटल है। ये नाम बड़े महत्वपूर्ण, इनका अगर उत्तर से दक्षिण क्रम आ जाए ना तो आप क्या कहेंगे? इनका क्रम इस प्रकार आ सकता है, जैसे मैंने कहा सिएटल है, सिएटल के बाद में जैसे आ गया सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को है। उसके बाद में जैसे कैलिफोर्निया है, उसके बाद में जैसे लॉस एंजल्स है, लॉस एंजल्स है। उसके बाद में जैसे सैन डियागो है, सैन डियागो। ये इन मुख्य मुख्य शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। क्या है? उत्तर से दक्षिण क्रम है, ठीक है। सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, सैन डियागो, सैन डियागो। अब अपन बात करेंगे कि अमेरिका में है कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश एक्चुअल में, उनके प्रमुख चर्चा करेंगे। नंबर एक, अभी मैंने बात की कि उत्तर अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों की बात करेंगे अपने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यहां प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश हैं मध्य पूर्वी भाग में मिसौरी तथा मिसिसिपी नदी से लेकर अंध महासागर तक फैले हुए हैं, और इसके अंतर्गत सभी प्रकार का वस्तु निर्माण उद्योग मिलता है। यानी वापस देखिएगा, यानी आप खुद देख सकते हैं, ये मिसौरी नदी है, फिर मिसिसिपी आएगी। ज्यादा औद्योगिक प्रदेश किधर है? इससे लेके और अंध महासागर तक है। इधर कम ही है औद्योगिक प्रदेश, और इधर अभी तो मैंने लिखे नहीं, पीटर्सबर्ग है, अलाबामा घाटी है, दक्षिण प्लेसियन है, बहुत सारे। इधर केवल एक महत्वपूर्ण है पश्चिम तटीय औद्योगिक प्रदेश, यानी केवल तटीय क्षेत्र में कुछ क्षेत्र है उद्योग के, या फिर कहें तटीय क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर पूरा इंडस्ट्रियल रीजन बना दिया गया है। बाकी अधिकांशतः यूएसए के जो औद्योगिक प्रदेश है साथियों, वो किधर होंगे? वो है मिसिसिपी नदी की घाटी से लेके किधर? अटलांटिक महासागर की तरफ, किधर? अटलांटिक महासागर की तरफ। उसके बाद देखिएगा, यहां यूएसए की 75% जनसंख्या और 80% जो नगरों में रहने वाले लोग हैं यही रहते हैं। नंबर एक पे बात कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है न्यू इंग्लैंड। अब नाम तो न्यू इंग्लैंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहां का प्रदेश नहीं है, इंग्लैंड का है, यही है। इसे ही कहते हैं उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। ध्यान देना मेरी बात पर, यानी न्यू इंग्लैंड प्रदेश या उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। क्या कह रहा हूं मैं? न्यू इंग्लैंड प्रदेश या उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। याद रख लेना, यूएसए के औद्योगिक विकास की शुरुआत इसी प्रदेश से हुई। बात करें यूएसए के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित जो बोस्टन शहर है उसके पास ही स्थित। अब आप कहेंगे बोस्टन कहां रह गया? लो भैया, ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसमें देखो न्यूयॉर्क है, ये मध्य अटलांटिक का हिस्सा आएगा। इससे पहले ही बोस्टन यहां ऊपर रह गया, ये किसका हिस्सा है? न्यू इंग्लैंड का हिस्सा है। ठीक है, याद क्या रखेंगे? यूएसए के औद्योगिक विकास की शुरुआत यहां से। फिर आपके मन में एक प्रश्न बने, और प्रश्न बनना लाजमी भी है कि यहां से शुरुआत क्यों हुई, आगे क्या वजह रही? यहीं से शुरुआत हुई। इसके पीछे की वजह मित्रों ये रही क्योंकि जब यूरोपियन लोग आए थे सबसे पहले, कहां आए थे भाई? अपन कहते हैं अमेरिका की खोज की, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास आए वगैरह वगैरह, जो यानी पहले यहीं आगे बसे, फिर आगे महाद्वीप में गए। इसलिए पहले इस वाले भाग में ही औद्योगिक प्रदेशों की क्या हुई? स्थापना हुई पहला। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहां वही बात आ कि यहां औद्योगिक स्थानीकरण क्यों हुआ, आखिर क्या वजह थी कि यहां औद्योगिक स्थानीकरण हुआ, यानी उद्योगों की स्थापना हुई। चल नंबर एक बात, यूरोप से जो लोग आए थे वो सर्वप्रथम इसी भाग में आए, और जल विद्युत की यहां सुविधा उपलब्ध थी। घने जंगल थे इसलिए यहां लकड़ी की सुविधा उपलब्ध थी। लकड़ी क्या काम आती थी? पहले पहले लकड़ी ईंधन के काम आती थी, ईंधन के काम आती थी, आती थी कह रहा हूं मैं। आज तो एनर्जी के और भी रिसोर्सेज बन गए, पहले नहीं थे और रिसोर्सेज। अब पहले नहीं थे इसका मतलब नहीं क्या नहीं थे तो नहीं। प्रारंभ में यह सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से विकसित किया गया, यानी जब इस औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत होती है उस टाइम यहां सूती वस्त्र उद्योग बनता है। बोलो कौन सा उद्योग बनता है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन से प्रदेश में? न्यू इंग्लैंड प्रदेश, या फिर कह सकते हैं क्या उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। साथियों बोलकर यहां सूती वस्त्र के साथ साथ ऊनी वस्त्र भी बनता, चमड़ा भी बनता, मशीनें भी, औजार भी और धातु से निर्मित सामान भी बनने लगे, और धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि बढ़ी। ठीक है, यहाँ बोस्टन है, लॉरेंस है, लावेल है, प्रोविडेंस है, ये सारे ऊनी वस्त्र के केंद्र हैं। कौन से वस्त्र के केंद्र हैं? ऊनी वस्त्र के। कौन कौन से? बोस्टन, लॉरेंस, लावेल, प्रोविडेंस। याद रखेंगे, ये नाम याद करने भैया, ठीक है? हाँ, ये नाम याद करने आपको, ठीक है? हाँ देखो देखो अब देखिएगा आगे चले अपने, तो आता बोस्टन की जो मेरीमा घाटी, यहां क्या बनता है? यहां धातु से निर्मित सामान। प्रश्न किस टाइप का है? इसी टाइप का है, इसी टाइप का है कि बोस्टन की मेरीमा घाटी जो पश्चिम न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है, यहां क्या बनता है? यहां धातु निर्मित सामान बनता है। बात आती है कनेक्टिकट घाटी की, यहां भी धातु निर्मित सामान और वही बनता है।
लेकिन बोस्टन है, लॉरेंस है, लावेल है, प्रोविडेंस है, यहाँ क्या बनते हैं? अब क्या कहेंगे, क्या बनते हैं? यहाँ बनते हैं ऊनी वस्त्र। क्या बनते हैं? ऊनी वस्त्र। याद रहेगा? बहुत अच्छी बात। स्ट्राफोर्ड हेलीकॉप्टर, स्ट्राफोर्ड में हेलीकॉप्टर। वेस्टर, वेस्टर में क्या बनेगा? कंबल और दरिया। वाल्थम घड़ियां, वाल्थम वाल पे क्या लगती है? घड़ियां लगती है। फोड़ना क्या है? हेलीकॉप्टर को फोड़ना है। वेस्टर कंबल और दरिया बनती है। वेस्टर कंबल, वूलन वस्त्र है, वूलन वस्त्र है, कंबल बनेगी, वूलन वस्त्र कंबल बनेगी। याद? वाल्थम पे, वाल पे क्या लगती है? घड़ियां लगती है। वाल्थम याद रखिए। इसके बाद चलते मेरी डन, मेरी बात होगी डन, चांदी के बर्तन लेके आओ। मेरी बात होगी बिल्कुल डन, क्या लेके आना है? चांदी के बर्तन। यानी मेरी डन में क्या बनेंगे? चांदी के बर्तन बनेंगे। और ईस्ट हाई फोर्ड में वायु यान केंद्र बनेंगे। हार्ड फोर्ड में क्या बन रहा है? हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। हार्ड फोर्ड में क्या बन रहे हैं भैया? हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। क्या हार्ड फोर्ड में नहीं बन रहे? स्ट्राफोर्ड में बन रहे हैं। किसमें बन रहे हैं? स्ट्राफोर्ड में बन रहे हैं। स्ट्राफोर्ड में हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। तो हाई फोर्ड में क्या बनेंगे? हाई फोर्ड नहीं, हार्ड फोर्ड है, वायु यान के इंजन बनेंगे। क्या बनेंगे? वायु यान के इंजन बनेंगे। स्ट्राफोर्ड में क्या बना? तो याद रखेंगे, स्ट्राफोर्ड में बना क्या? हेलीकॉप्टर। हार्ड फोर्ड है कौन? इंजन। याद रखेंगे। न्यू इंग्लैंड में क्या क्या चीजें याद रखनी है? बोस्टन, लॉरेंस याद रखना है, लावेल याद रखना है, प्रोविडेंस याद रखना है, मेरी मां घाटी बोस्टन की धातु, कनेक्टिकट घाटी धातु, स्ट्राफोर्ड हेलीकॉप्टर, स्ट्राफोर्ड हेलीकॉप्टर, वेस्टर कंबल और दरिया, वाल्थम में क्या बनी? घड़ियां, मेरीडन चांदी के बर्तन, ईस्ट हार्डफोर्ड में वायु यान के इंजन। ठीक है। अगली बात, मध्य अटलांटिक प्रदेश, यहां पर कह सकते हैं पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश। इसमें कौन कौन से आएंगे? देखिएगा, न्यूयॉर्क इसी में आएगा, न्यू जर्सी इसी में आएगा, आगे चले तो फिलाडेल्फिया इसी में आएगा, बाल्टी के अंदर मोर बैठा है वो किसी में आएगा, और इनके पास केंद्रित यूएसए की आधी पोशाक जो है ये कहां बनती है? हम कहेंगे न्यूयॉर्क में बनती है। वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए 2/3 श्रमिक कहां हैं? यही मिलते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ जहाज निर्माण और इस्पात। मेरी बात क्या निकल के आई? यूएसए में वस्त्र निर्माण का केंद्र कौन सा औद्योगिक प्रदेश है? मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश। क्योंकि ये पूर्वी तट पे है इसलिए इसे पूर्वी तटीय औद्योगिक। न्यूयॉर्क याद रखना, न्यू जर्सी याद रखना, न्यूयॉर्क याद रखना, न्यू जर्सी, जर्सी है तो भैया कपड़ा है, जर्सी है तो भैया कपड़ा है, और फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर। न्यूयॉर्क के साथ न्यू जर्सी बोलो, न्यूयॉर्क के साथ न्यू जर्सी है, फिलाडेल्फिया के साथ बाल्टी में मोर है, फिलाडेल्फिया के साथ बाल्टी में क्या है? मोर है। देखो चारों ओर बैठा यहाँ बाल्टी में मोर, अरे देखो चारों ओर बैठा यहाँ बाल्टी में मोर। बाल्टी मोर कहाँ का है? मध्य अटलांटिक का। गुरुजी याद होनी है तो मोटा याद तो करना पड़सी, कोई दिक्कत नहीं। बार बार रिपीट करें, करत करत अभ्यास पे जड़ मत हो सुजात, रसरी यावत जात पे सिल पर बढ़त निशान। याद करो। रिचमांड में क्या है? तो आप कहेंगे रिचमांड तंबाकू उद्योग है। तो रिच लोग होते हैं ना, तंबाकू की डिमांड करते हैं। रिच ने डिमांड की तंबाकू की, रिचमांड में तंबाकू, रिच ने डिमांड की तंबाकू की, रिचमांड है तंबाकू। मान हट्टल, जब मान हट जाता है तो बंदा हल्का हो जाता है, मान हटा बंदा हल्का, मान हटा बंदा हल्का। डेलावेयर नदी के किनारे जलपोत बने। न्यूयॉर्क में न्यू रेडीमेड वस्त्र बनते हैं। न्यूयॉर्क में न्यू रेडीमेड वस्त्र बनते हैं। न्यू जर्सी नई जर्सी पर वस्त्र बनते हैं। बाल्टी में जब मोर बैठा तो जहाज की तरह तैर रहा था। बाल्टी में मोर बैठा तो किसकी तरह तैर रहा था? जहाज की तरह तैर रहा था। बाल्टी में बैठा मोर किसकी तरह तैर रहा है? जहाज की तरह। याद रखिएगा, बाल्टी में बैठा मोर किसकी तरह तैर रहा है? जहाज की तरह तैर रहा है। याद रखना, बाल्टी में बैठा मोर किसकी तरह तैर रहा है? जहाज की तरह। न्यूयॉर्क में क्या है? नए रेडीमेड वस्त्र आते हैं, बच्चे लाते हैं। न्यू जर्सी में क्या है? वस्त्र है। डेलावेयर नदी के किनारे तो जलपोत भी बनेंगे ना, मान हटा बंदा हल्का होगा। रिच लोग डिमांड करते हैं किसकी? तंबाकू की। हो गया। आगे फिर चलिएगा भैया, आगे बात आएगी प्लाईमाउथ, प्लाईमाउथ में जहाज, और फिलाडेल्फिया में इंजन का निर्माण। स्पेरोज पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। स्पेरोज पॉइंट क्या है? ये यूएसए का वृहत्तम एकल इस्पात कारखाना है जहां कोयला और लोहा दोनों ही बाहर से मंगवाया जाता है। कोयला लोहा दोनों ही कहां से मंगवाया जाता है? बाहर से मंगवाया जाता है। परंतु अत्यधिक मांग होने के कारण यहां इस्पात कारखाने का विकास हुआ। स्पेरोज पॉइंट ये आ सकता है, ये किसके लिए जाना जाता है? तो भैया जी आप कहोगे ये लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। अब अमूमन क्या होता है ना, लोहा इस्पात कारखाने वहां लगते हैं जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता होती है, लेकिन यहां तो नहीं है। यहां नहीं है फिर भी उद्योग चल रहा है, क्यों? क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा है, बाहर से मंगवा के काम चल जाता है। दक्षिण अप्लेशियन औद्योगिक प्रदेश या अलाबामा औद्योगिक प्रदेश, अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश भी इसे कहते हैं, जिसका विस्तार चेसापिक खाड़ी के दक्षिण से लेकर जॉर्जिया तक है। क्या है? यहां है बर्मिंघम, और ये जो बर्मिंघम है इसे कहते हैं दक्षिण का पीटर्सबर्ग। मेन पीटर्सबर्ग मध्य में रह गया, लेकिन ये दक्षिण में है, इसलिए इसे मेरे प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं दक्षिण का पीटर्सबर्ग। किसके लिए जाना जाता है? लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है। इलकोवा, ईल में बनेगा एल्यूमिनियम, इलकोवा में बना एल्यूमिनियम। बोलो क्या बना? इलकोवा में एल्यूमिनियम बना। और डालास, डालास याद रखना सूती वस्त्र। डालास, डालास नीचे है, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी मध्य अटलांटिक में है, बॉस्टन ऊपर है, कनेक्टिकट घाटी ऊपर है, मेरीमां घाटी ऊपर है। मेरीमां घाटी में वस्त्र नहीं इस्पात है, कनेक्टिकट घाटी में वस्त्र नहीं इस्पात है। लॉरेंस लावेल में वस्त्र है, लॉरेंस लावेल में वस्त्र है। बॉस्टन न्यू इंग्लैंड का है, जबकि न्यूयॉर्क न्यू जर्सी फिलाडेल्फिया बाल्टीमोर ये किसका है? मध्य अटलांटिक का। तो भैया दक्षिण में भी आओ ना, दक्षिण में आ जाओ। डालास, दक्षिण में डालास है, इलकोवा है, बर्मिंघम है, बर्मिंघम को दक्षिण का पीटर्सबर्ग कहते हैं। और पीटर्सबर्ग मूल किसके लिए जाना जाता है? लोहे के लिए। इस क्षेत्र में निम्न उत्पादन लागत के कारण सर्वाधिक वस्त्र उद्योग का और इसके बाद इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग भी यहां पर विकसित अवस्था में है, लागत कम आती है। उसके बाद फिर चले, रिपीट करूंगा लास्ट में। पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र या ओहियो घाटी प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र अप्लेशियन में। अब ये जो अप्लेशियन केंद्र है, ये क्षेत्र, इसमें आपको याद रखना है किसके लिए जाना जाएगा, कैसे जाना जाएगा। तो याद रखना है जब बात की पीटर्सबर्ग की आ गई तो इस्पात के लिए धातु निर्माण करने वाले उद्योगों की यहां क्या है? प्रधानता है। ध्यान देना। ओहियो घाटी, ओहियो नदी, टेनेसी नदी नाम सुना है क्या? सुना है, वही घाटी। और यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित है यहाँ पे।
और ये केंद्रित है इसीलिए पीटर्सबर्ग को विश्व की इस्पात राजधानी कहते हैं। पीटर्सबर्ग को क्या कहा जाता है? विश्व की इस्पात राजधानी। ठीक है। इस क्षेत्र में व्हीलिंग यंगस्टाउन है लोहे के लिए, यहाँ क्लीवलैंड है विद्युत सामान और औजार के लिए, यहाँ अक्रोन है, ये अक्रोन घाटी याद रखिएगा, यहाँ कृत्रिम रबर और टायर बनते हैं अक्रोन, या आपको कई जगह इस प्रकार भी लिखी हुई मिल सकती है एक्रोन। क्या बनती है? कृत्रिम रबर टायर बनते हैं एक्रोन, याद रखना। आगे आगे व्हीलिंग यंगस्टाउन में लोहा, क्लीवलैंड विद्युत सामान और औजार, एक्रोन में कृत्रिम रबर और टायर बनते हैं। बनते हैं क्या दिक्कत? कौन सा है पीटर्सबर्ग? पीटर्सबर्ग में एक ही प्रधान है लोहा उद्योग की। मिशिगन औद्योगिक प्रदेश, यहाँ मिक्सअप है, यहाँ सारा माल मसाला मिला हुआ है भैया। क्या क्या होता है देख लेते हैं। डेट्रायट, डेट्रायट क्वेश्चन बनेगा, डेट्रायट में क्या है? ये मोटर उद्योग है, कौन सी झील के तट पर है? ईरी झील के तट पर है। बोलो कौन सी झील के तट पर? ईरी झील। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, यानी डेट्रायट किस झील के किनारे है? डेट्रायट, डेट्रायट, तो अपना उत्तर आएगा ये ईरी झील के किनारे है। किसके लिए जाना जाता है भाई साहब? कार उद्योग के लिए, मोटर उद्योग के लिए। आगे बात करते हैं शिकागो, शिकागो, शिकागो किसके लिए जाना जाता है? मांस उद्योग के लिए। और शिकागो मांस है तो मिसी है, मांस है तो मिसी, मिशिगन झील के किनारे। उसके अलावा गेरी, शिकागो, मिसवाकी, ये इस्पात के लिए जाने जाते हैं। मैंने पहले कहा था मिक्सअप है यहाँ पे, इस्पात उद्योग के लिए, ये भी मिशिगन झील के किनारे। एक आता डलुथ या डुलुथ, डलुथ या डुलुथ, याद रखना, डलुथ या डुलुथ है। किसके लिए जाना जाता है? इस्पात उद्योग के लिए, सुपीरियर झील के किनारे पर है। कौन सी झील के किनारे पर है? सुपीरियर झील के किनारे। ठीक बात है। फिर आगे बढ़े, रिपीट करो। पीटर्सबर्ग में लोहा, 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 अकेला लोहा। पीटर्सबर्ग में लोहा, 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 अकेला लोहा, याद रखना। उसके बाद चलो आगे, बस व्हीलिंग यंगस्टाउन वगैरह लोहे के लिए, हां, एक्रोन कृत्रिम रबर के लिए, डेट्राइट में मोटर गाड़ी, डेट्राइट किस किनारे? ईरी के किनारे। शिकागो के अंदर मांस मंडी मिशिगन, जेरी शिकागो मिसवाकी, ये भी मिशिगन के सारे, यहां इस्पात होता है, डुलुथ में इस्पात। ठीक, आगे चले, आगे चले तो आया इस औद्योगिक प्रदेश का विकास मुख्यतः सस्ते एवं सरल परिवहन के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि महान झील क्षेत्र में है। ये सस्ता परिवहन कहां से मिला? क्योंकि ये महान झील क्षेत्र में स्थित है, और महान झील क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए याद रखना, महान झील क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए मैं कह रहा हूं याद रख लेना। क्या कह रहा हूं? महान झील क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कह रहा हूं याद रख लेना। क्या याद रख लेना? कि यहां पर सस्ता परिवहन मिला, और सस्ता परिवहन मिला इसीलिए परिवहन मिला तो उद्योग का क्या विकास हो गया। शिकागो मिलवाकी को यूएसए की कृषि उपकरण मेला के नाम से भी जानते हैं। अगला आ रहा है हडसन मोहाविक घाटी, औद्योगिक प्रदेश, जिसे मध्य न्यूयॉर्क प्रदेश कहते हैं। यहां कैमरा और अन्य सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण किया जाता है, लोकोमोटिव सामान बनाया जाता है। ठीक है, कोई खास बात? दक्षिण औद्योगिक प्रदेश, डालास वस्त्र उद्योग है, हाउस्टन पेट्रोलियम उद्योग है, अटलांग वस्त्र रसायन उद्योग है। डालास तो वैसे बताया था आपको दक्षिण में, ये दक्षिण पूर्व वाले का क्षेत्र है, दोनों के अंदर विस्तृत है। डालास वस्त्र उद्योग, हाउस्टन पेट्रोलियम है, हाउस्टन, हाउस्टन अब तो बढ़ रहे हैं भाई, हाउ पेट्रोलियम, अटलांग में वस्त्र रसायन। ठीक बात। इसके बाद फिर चलो प्रशांत तट पे क्या क्या है? सिएटल में बनते हैं वायुयान, सिएटल में क्या बनते हैं? वायुयान, अभी बताया था। कैलिफोर्निया में क्या बनता है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्न है तो फल, मछली, कागज, जलयान, वायुयान आदि है। लॉस एंजल्स, याद रख लेना, लॉस एंजल्स में हॉलीवुड फिल्म है और एयरक्राफ्ट है। इसके बाद में सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को में जैसे तेल शोधन का काम है, ये भी होता है, जलपोत भी है, कंप्यूटर भी है, तकनीकी उद्योग है। ये कहां पे? सैन फ्रांसिस्को। सिएटल में याद रखना है क्या है? वायुयान का निर्माण। कैलिफोर्निया है तो फल है, कैलिफोर्निया है तो फल है, फल है तो मछली है, कागज है, जलयान, वायुयान आदि। लॉस एंजल्स में हॉलीवुड, बॉलीवुड मुंबई में, हॉलीवुड लॉस एंजल्स। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को तेल शोधन, जलपोत, कंप्यूटर, टेक्निकल इंडस्ट्री है। तत्वों की बात आती है तो यूएसए में लोहा इस्पात उद्योग का संगठन कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में। यूएसए के इस्पात के स्थानीकरण के दो मुख्य कारण जिनमें बाजार और यातायात दोनों ही। यूएसए में प्रथम सूती कपड़े की मिल रॉड आइलैंड में लगी। वायुयान निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र कैलिफोर्निया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायुयान उद्योग का सबसे बड़ा कैलिफोर्निया। उसके बाद शक्ति पेटी, अधिक औद्योगिक विकास वाले केंद्र हैं। शक्ति पेटी किसे कहते हैं? जहां अधिक औद्योगिक विकास वाले केंद्र हैं। अब आ जाओ, पीटर्सबर्ग किसके लिए जाना जाता है? लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। बोलो पीटर्सबर्ग किसके लिए जाना जाता है? लोहा इस्पात के लिए। जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है युवाटा या कावासाकी को। जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? युवाटा व कावासाकी को। जबकि मित्रों बात करते हैं चीन के पीटर्सबर्ग की, सेन्यांग को कहते हैं। जापान का पीटर्सबर्ग युवाटा, चीन का पीटर्सबर्ग सेन्यांग, मूल पीटर्सबर्ग अमेरिका में। भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। डेट्राइट भैया किसके लिए जाना जाता है? मोटर गाड़ी के लिए। डेट्राइट किसके लिए जाना जाता है? मोटर गाड़ी के लिए जाना जाता है। यहां पर कह सकते हैं डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? मोटर गाड़ी उद्योग के लिए। ठीक बात है। कनाडा का डेट्राइट, कनाडा का डेट्राइट किसे कहते हैं? विंडसर को कहते हैं। इटली का डेट्राइट किसे कहते हैं? तुरीन को कहते हैं। याद रखना, डेट्राइट मूलतः है किसके लिए? मोटर गाड़ी के लिए। है कहां पे भाई साहब? यूएसए में है। अब मैं आपसे पूछूं, कनाडा का डेट्राइट किसे कहते हैं? विंडसर को। इटली का डेट्राइट किसे कहते हैं? तुरीन को। ब्रिटेन, ब्रिटेन कर दिया, बीर ब्रिटेन, 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 ब्रिटेन। हाँ, तो याद रखना ब्रिटेन का, ब्रिटेन का डेट्राइट किसे कहते हैं? क्वेंट्री। उसके बाद में रूस का डेट्राइट कहा जाता है गोर्की। गोर्की ऐसे भी, गोर्की टूला प्रदेश है। रूस का डेट्राइट गोर्की। जापान का डेट्राइट कहते हैं नगोया। अब आपके मन में और भी प्रश्न है, जापान में तो ओसाका भी है, उसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। बात आती है मैनचेस्टर की। मैनचेस्टर किस काम के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र के लिए। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, और चीन का मैनचेस्टर संघाई। तो बोलो
बोलो भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। ये भाई साहब किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद। उसके बाद मैं आपसे ये पूछ लूं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर। फिर आपसे मैं पूछ लूं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये किसे कहा जाता है? तो अपना उत्तर आएगा कोयंबटूर। फिर मैं आपसे पूछ लूं, राजस्थान का मैनचेस्टर, तो आपका उत्तर आएगा भीलवाड़ा। फिर एक बात और पूछ लूं, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, तो आपका उत्तर आ जाएगा भिवाड़ी। है कहां पे? भिवाड़ी, अलवर में। अब देखो, वापस रिपीट करते हैं, मुद्दे पे आते हैं वापस। ये उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक थे। कर्मचारियों की संख्या है, कारखानों की संख्या है, केवल उत्पादन में लगे व्यक्ति कितने हैं, उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या का टोटल जनसंख्या से अनुपात कितना है, ऊर्जा की मात्रा खपत कितनी है, कुल औद्योगिक उत्पादन कितना है, अमेरिका केंद्रीय पश्चिम तटीय औद्योगिक प्रदेश है, दक्षिण है, दक्षिण पूर्वी है, दोनों मिला के, ठीक है। उसके बाद इधर वाला मध्य अटलांटिक है, न्यू इंग्लैंड वाला मिशिगन है, पीटर्सबर्ग है, आदि आदि आदि। उसके बाद मैंने सबसे पहले बात की न्यू इंग्लैंड की। न्यू इंग्लैंड में शुरुआत क्यों? क्योंकि यहाँ से यूरोप के लोग आए थे, यहाँ एनर्जी मिल गई, पानी मिल गया, ईंधन मिल गया, लकड़ी मिल गई, सब मिल गया ना। यहाँ सूती वस्त्र के साथ ऊनी वस्त्र इस्पात आदि है। बोस्टन लॉरेंस लॉयल प्रोविडेंस में क्या है? आपका सूती वस्त्र है। मेरी मां घाटी में क्या इस्पात है? बोले तो धातु निर्माण है। कनेक्टिकट के अंदर धातु, स्टाफोर्ड में हेलीकॉप्टर आएगा, वर्स्टर में क्या है? कंबल वगैरह दरिया वगैरह, वाल्थम में क्या है? घड़ियां। मेरीडन में क्या जाएगा? चांदी के बर्तन। मेरी बात डन होगी, चांदी के बर्तन। हार्डफोर्ड दी इंजन बन जाएगा, हार्डफोर्ड इंजन बनेगा। बात करें मध्य अटलांटिक में, मध्य अटलांटिक में देखो रिच लोगों डिमांड करते हैं तंबाकू की, मानहटा हल्का हुआ, हल्के उद्योग है, डेलावेयर में जलपोत बनेगा, न्यूयॉर्क में न्यू रेडीमेड वस्त्र, न्यू जर्सी आ गई तो वस्त्र आ गया, बाल्टीमोर है, बाल्टी के अंदर मोर बेटा तो जहाज बन जाएगा, और फिर वो क्या करेगा? प्लाईमाउथ बनेगा, फिर जहाज। फिलाडेल्फिया में इंजन निर्माण याद रखेंगे। स्पेरोज पॉइंट, यहाँ लोहा नहीं है, यहाँ कोयला नहीं है, मंगाया जाता है, बावजूद भी उद्योग बड़ी विकसित अवस्था में। दक्षिण अफ्रीका में बर्मिंघम, दक्षिण में इसलिए दक्षिण का क्या कहते हैं? पीटर्सबर्ग कहते हैं। ईल कोबा, ईल से एल बना लो, ईल से एल बना लो, एल्यूमिनियम, डालास को सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। पीटर्सबर्ग का नाम ही पीटर्सबर्ग लोहे के लिए है। मिशिगन डेट्राइट तो मोटर गाड़ी के लिए, शिकागो मास डेट्राइट ईरी के किनारे, शिकागो मिशिगन के किनारे है, डुलुथ में इस्पात है, ठीक है। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास मुख्यतः सस्ते और सरल परिवहन के कारण हुआ। किसका? मिशिगन वाले का। उसके बाद देखिएगा हडसन मोहावा घाटी औद्योगिक प्रदेश। बात करें अपने हडसन मोहावा घाटी औद्योगिक प्रदेश या मध्य निवात प्रदेश में कैमरा एवं अन्य सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण इसमें किया जाता है और लोकोमोटिव सामान। दक्षिण औद्योगिक प्रदेश की बात करें, डालास वस्त्र उद्योग, हाउस्टन पेट्रोलियम है, अटलांट के अंदर वस्त्र आपका रसायन है। अटलांट के अंदर क्या है? वस्त्र और रसायन उद्योग है, ठीक है। इसके बाद आगे चले, प्रशांत तट पे क्या होता है? सिएटल के अंदर वायुयान बनते हैं, कैलिफोर्निया वायुयान का सबसे बड़ा है ना, वायुयान का सबसे बड़ा केंद्र यही है। लॉस एंजल्स की बात करते हैं तो यहाँ हॉलीवुड है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर टेक्निकल वाला काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिलिकॉन वैली है। यहाँ बात करें अपने कि और कौन कौन से? पीटर्सबर्ग है, लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। जापान का युवाटा, जापान का पीटा युवाटा, जापान का पीटा युवाटा, पीटर्सबर्ग युवाटा है। चीन का पीटा है वो कौन सा? देख लो, चीन का पीटा सेन्यांग है, चीन की सेना पिटती है, चीन की सेना पिटती है सेन्यांग। भारत का पीटा कौन? जमशेद पीटा, कौन? जमशेदपुर है। बात करें डेट्राइट किसके लिए? मोटर गाड़ी के लिए, बोलो डेट्राइट किसके लिए? मोटर गाड़ी के लिए। कनाडा का डेट्राइट विंडसर को कहते हैं, इटली का डेट्राइट तुरिन को कहते हैं। कनाडा का डेट्राइट विंडसर को, इटली का तुरिन को, ब्रिटेन का क्वेंट्री को कहते हैं, गाड़ियां होती हैं। रूस का वोल्की को कहते हैं, जापान का नगोया को कहते हैं। मैनचेस्टर आप जानते हैं कपड़े के लिए, रूस का मैनचेस्टर इवान हुआ है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका है, चीन का शंघाई, भारत का अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का